बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर जाहिद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर, नए टॉपिक किडनी स्टोन के साथ। आज हम किडनी स्टोन पे बात करेंगे। किडनी स्टोन एक कॉमन मर्ज होता जा रहा है। ऑलमोस्ट एक सर्वे के मुताबिक हर 10वें बंदे को किडनी स्टोन होना शुरू हो गया। अब इसके कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से किडनी स्टोन होना शुरू हो जाते हैं। उसमें सबसे बड़ा हमारा लाइफस्टाइल है, जो गुजारने का, ज़िंदगी गुजारने का तरीका है और खाने पीने का तरीका है। इसमें सबसे बड़ा मसला किडनी स्टोन पैदा करने के लिए ये सबसे बड़ा अहम फैक्टर है। उसमें सबसे अहम फैक्टर जंक फूड्स है, मल्टीविटामिन्स है का बेदरीग इस्तेमाल है और डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर जो अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इस वक्त लोगों के खाने पीने में बहुत ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर और बहुत सारी मसालेदार चीज़ें और इस तरह की जितनी भी तली हुई चीज़ें होती हैं, ये सब इस किडनी स्टोन बनाने में बहुत अहम फैक्टर है। अब इससे बचने के लिए तो लाजमी बात है, इन चीज़ों से बचना पड़ेगा, लेकिन इसका सिंपली इलाज भी मुमकिन है। अब किडनी स्टोन होने से बहुत सारी चीज़ें पैदा होती हैं। आपका पूरा रीनल सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाता है, आपका यूरिनरी ट्रैक्ट डिस्टर्ब होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में आपके इन्फेक्शन होता है, पेशाब में उसको डिस्चार्ज करने में, यूरिन डिस्चार्ज करने में काफ़ी दिक्कत होती है और फिर ये किडनी स्टोन एक शिद्दत इख्तियार कर लेता है। जब किसी को भी ये किडनी स्टोन होता है तो ये बहुत शिद्दत इख्तियार, इसके डिफरेंट इलाज हैं। आप दवाओं से भी कर सकते हैं, ऑपरेशन से भी हो सकते हैं, लेज़र से भी हो सकते हैं। इस वक्त बहुत सारे तरीका इलाज हैं, लेकिन इसका तरीका इलाज होम्योपैथिक में सबसे आसान है, क्योंकि ये दवाओं से ही डिसॉल्व है। किडनी स्टोन दो किस्म की होती है। एक तो एक नॉर्मल रेत टाइप की किडनी स्टोन होती है, जो आपके गुर्दे में मुख्तलिफ जगह पे अपर, मिडल या लोअर पोल में जाके स्टोन इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। रेत इकट्ठी होती, सैंड इकट्ठी होती है तो आपके स्टोन बनना शुरू हो जाता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस इसका सबसे बड़ा फैक्टर है। जो लोग पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, उनके हाइड्रोनेफ्रोसिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से किडनी स्टोन का भी बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है। जैसे मैंने पहले बताया, किडनी स्टोन दो तरह के होते हैं। एक आम नॉर्मल रेत टाइप जो इकट्ठी होती है, और एक कैल्शियम ऑक्सलेट की तरह की होती है, जो कि एक हड्डी नुमा स्टोन होती है, जिसको निकालना आसान नहीं होता। आमतौर पे छोटी 7 mm से नीचे जितनी भी स्टोन होती हैं, वो दवाओं से बड़ी आसानी से निकल जाती हैं। 7 mm तक से ऊपर अगर जाए तो किडनी स्टोन को डिसॉल्व करना या डिस्चार्ज करना, उसको निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन इस होम्योपैथिक में ऐसी दवाएं हैं जो उसको ब्रेक कर देती है, तो स्टोन को ब्रेक करके छोटे छोटे ज़रात में बाहर निकाल देते। अब इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप तो जंक फूड का इस्तेमाल बंद करें। जितने मल्टीविटामिन्स आप बेदरेक लोग इस्तेमाल करते हैं, उससे बचें। हाइड्रोनेफ्रोसिस से बचें। पानी का इस्तेमाल करें ताकि आपके गुर्दे की सफाई का अमल अच्छा होता है। जब तक आपकी सफाई का अमल नहीं होता, इस वजह से फिर आपको गुर्दे के स्टोन में बहुत सारी चीज़ें आपको पैदा होनी शुरू हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि होम्योपैथिक में इसकी बहुत सारी मेडिसिन होती, जिसे वो इस्तेमाल करके पेशेंट को बहुत जल्द इससे निजात दिलाते हैं। इसमें एक कॉमन फैक्टर है, हर आदमी को पता है, बरबस मदर टिंचर में इस्तेमाल की जाती है, जिससे एक नॉर्मल स्टोन जो होती है वो कुछ ही दिनों में डिजॉल्व हो जाती है। अगर बहुत ही कोई क्रॉनिक किस्म की स्टोन हो जाए,
तो या जिन लोगों में बार-बार स्टोन होती है, वो हो जाए, तो उनके लिए फिर कुछ दवाएँ अपने डॉक्टर से मिलके आप कंसल्ट करके ले सकते हैं। लेकिन अगर 7 एमएम से कम नीचे जो भी आपकी स्टोन्स होती हैं, उसके लिए मैं आपको एक ख़ास नुस्ख़ा बता देता हूँ। इस्तेमाल करें तो आपके ये सारी स्टोन जो आपकी निकल जाएँगी आराम से। उसमें बरबस क्यू ले लें, हाइड्रेंजिया क्यू ले लें, चेलिडोनियम क्यू ले लें। ये 3 दवाएँ ऐसी हैं जो अगर आप लेंगे तो आपके अ, गुर्दे में किसी भी जगह पे अगर स्टोन किसी भी लोब में वो रुकी हुई होगी तो बआसानी वो निकल जाएगी। हाइड्रेंजिया इसलिए दी जाती है कि इसमें स्टोन को तोड़ने की सलाहियत होती है। बरबस इसको पुश करती है और चेलिडोनियम जो हमारे लिवर से जो चीज़ें फंक्शन पैदा करके जो स्टोन बनाने में आगे भेजती हैं, तो उसके लिए चेलिडोनियम इस्तेमाल की जाती है। अगर राइट साइड पे आपके स्टोन है तो उसमें फिर लाइकोपोडियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लेफ्ट साइड पे है तो फिर उसमें लेगेसिस के सिम्टम अगर होंगे तो अपने डॉक्टर के मशवरे के हिसाब से वो भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेन 3 दवाएँ हैं, अगर इन दवाओं को इस्तेमाल करें तो आपकी जितनी भी स्टोन होगी, बड़ी होगी, छोटी होगी, वो रिज़ॉल्व हो जाएगी। आज एक सिंपल हमने इसी पे किया है क्योंकि इसके पेशेंट बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, पेशेंट आते भी हैं, तो उसको फिर हम इन नुस्खों के हिसाब से दवाएँ देते हैं, तो उनके स्टोन रिज़ॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।